झारखंड की सबसे खतरनाक जगह तेमारा घाटी के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा, जो अपने आप में एक हॉन्टेड एरिया कहलाता है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और रियल और डरावनी कहानी, जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो दोस्तों, ये कहानी है मुकेश और अशोक की, जो कि रांची की एक बस कंपनी में काम करते हैं। मुकेश जो कि बस का ड्राइवर होता है और अशोक बस का कंडक्टर। ये लोग डेली सर्विस बस चलाते हैं, यानी रांची के कुछ लोकल एरियाज में चलने वाली बस। इस बस कंपनी के मालिक हैं रमेश जी, यानी बस कब कहाँ जाएगी ये रमेश जी तय करते हैं। तो दोस्तों, ये बात है साल 2023 की, जब फरवरी का महीना था और शादियों का सीजन चल रहा था। दरअसल इस बस कंपनी के जो मालिक हैं रमेश जी, वो अपनी कुछ बसों को शादी बारात के लिए रेंट पर देते थे। तो दोस्तों, रमेश जी के पास फरवरी की 18 तारीख को दो बारात की बुकिंग आती है, एक जमशेदपुर और दूसरा वहीं रांची के लोकल में, जिसमें कि रमेश जी शाम के 4 बजे मुकेश और अशोक से बस को जमशेदपुर बारात ले जाने को कहते हैं। अशोक और मुकेश भी बस को अच्छे से धोकर रेडी कर लेते हैं और शाम के 5 बजे बस जमशेदपुर के लिए रवाना हो जाती है। और करीब 2 घंटे बाद बस जमशेदपुर के लोकल गांव में पहुंचती है, जहां शादी हो रही थी। वो लोग करीब रात 10 बजे उस बारात से फ्री हुए थे, यानी उन्होंने सारे बारातियों को वापस उनके घर छोड़ दिया था और बस अब पूरी तरह खाली थी। मुकेश अशोक से कहता है, भाई अब रांची तो हम कल सुबह ही जाएंगे, और दोनों बस में ही सोने का इंतजाम करते हैं कि तभी बस मालिक रमेश जी का फोन आता है। वो मुकेश से कहते हैं कि जो रांची के लोकल एरिया में जो बस हमने बारात के लिए भेजी थी, वो वापस आते वक्त खराब हो गई है और बस अभी तक बारात से फ्री नहीं हुई है, यानी कि बारातियों को वापस उनके घर छोड़ना है। तुम लोगों को अभी रांची शहर आना पड़ेगा। लेकिन मुकेश रमेश जी से मना कर देता है। वो कहता है कि रात के 10 बज चुके हैं और आपको तो पता ही है कि रास्ते में तेमारा घाटी पड़ती है। मुझे तो डर लगता है, मैं अब बस कल सुबह ही लाऊंगा, आप दूसरा कुछ अरेंजमेंट कर लो। तभी रमेश जी मुकेश की इस बात से थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं और उनके बीच कुछ कहासुनी हो जाती है, जिससे कि रमेश जी मुकेश से अभी के अभी बस को रांची शहर छोड़ने का कहते हैं। मुकेश भी गुस्से में ही उनसे कहता है, ठीक है मैं आ रहा हूँ, लेकिन रांची पहुंचने के बाद मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा। और फिर मुकेश और अशोक रात में ही जमशेदपुर से रवाना होते हैं। जमशेदपुर से रांची करीब 130 किलोमीटर था, जो कि 2 से ढाई घंटे का रास्ता था। लेकिन मुकेश गुस्से में बस ड्राइव कर रहा था। बस करीब 70 या 80 की स्पीड से NH33 हाईवे पर चल रही थी। करीब रात 12:30 बजे बस तेमारा घाटी पहुंचती है, जहां एक तरफ हनुमान काली मंदिर था। रात के वक्त वहां सन्नाटा था। मुकेश बस चला रहा था और अशोक अपने फोन पर रील्स देख रहा था कि तभी उसकी नज़र अपने फ़ोन के डेट और टाइम पर जाती, जो कि रात के करीब 2:30 बज रहे थे और तारीख थी अप्रैल 2021। लेकिन वो सोच में पड़ जाता है कि आज तो फरवरी 2023 है, शायद मेरे फ़ोन की कोई सेटिंग गड़बड़ हो गई होगी, और इस बात को नज़रअंदाज कर देता है। थोड़ी ही और दूर आगे जाने पर रोड के साइड में एक बूढ़ी महिला दिखाई देती है, जो कि बस के आगे अपना हाथ फैलाकर लिफ्ट मांग रही थी। मुकेश उसे देखते ही झट से ब्रेक मार देता है और बस उस बूढ़ी औरत के पास जाकर रुकती है। मुकेश उससे पूछता है कि इतनी रात को आपको कहाँ जाना है। वो औरत मुकेश से कहती है कि आगे मेरा गांव है, मुझे वहां उतार देना। लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब भारीपन था, जैसे दो लोग मिलकर बोल रहे हों। अशोक मुकेश के बगल वाली सीट पर बैठा था कि तभी उसकी नज़र उस औरत के पैरों पर पड़ती है। वो देखता है कि उस औरत के तो पैर ही नहीं है, वो हवा में लटक रही है। ये देखते ही अशोक के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अशोक मुकेश से वहां से भागने को कहता है, लेकिन मुकेश को कुछ समझ नहीं आता। अशोक बस में लगे साइड मिरर की ओर इशारा करता है और जैसे ही मुकेश की नज़र साइड मिरर की ओर जाती है, उसके शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ जाती है। वो देखता है कि वो औरत एक तरफ से डायन और दूसरी तरफ से एक बूढ़ी औरत दिखाई दे रही है। मुकेश झट से बस का एक्सीलेटर दबाता है और बस को तेजी से भगाने लगता है। दोनों डर के मारे कांप रहे थे कि तभी उनको एक आवाज़ सुनाई देती है, जो कि किसी औरत के रोने की थी, और वो आवाज़ कहीं और से नहीं बल्कि बस के अंदर से आ रही थी। मुकेश पीछे पलटकर देखता है तो वो औरत जो कि लिफ्ट मांग रही थी, वो बस के अंदर आखिरी वाली सीट पर बैठी थी और रो रही थी कि तभी बस अचानक रोड से नीचे उतर जाती है। मुकेश बस को कंट्रोल करता है, जहां बस का एक पहिया रोड के साइड में फंस जाता है और बस बंद हो जाती है। दोनों डरते हुए उस बस से बाहर निकलते हैं और वो देखते हैं कि वो आवाज़ अब भी आ रही है। मुकेश कांपते हुए अशोक से कहता है, भाई कुछ कर, नहीं तो ये हमारी जान ले लेगी। अशोक जो कि थोड़ा देसी टाइप का था, यानी कि गांव देहात से था, वो मुकेश से शांत होने को कहता है और कहता है कि मैं हनुमान चालीसा बोलूंगा, तुम्हें मेरे साथ दोहराना है।
अशोक हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। हनुमान चालीसा आधी ही खत्म हुई थी कि वो औरत की आवाज अब बंद हो गई थी। अशोक पूरी हनुमान चालीसा का जाप करता है और हनुमान जी का नाम लेता है। थोड़ी देर बाद वहां सब कुछ शांत हो गया था। अशोक मुकेश से चलने को कहता है और हिम्मत करके दोनों वापस उस बस में बैठते हैं और वहां से रवाना होते हैं। दोनों अभी भी बस के अंदर हनुमान चालीसा का जाप कर रहे थे और हनुमान जी का नाम ले रहे थे। करीब रात के 2:30 बजे वो लोग रांची पहुंचते हैं और कांपते हुए बस की चाबी रमेश जी को सौंप देते हैं और बिना कुछ बोले वहां से चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी मुकेश और अशोक की कहानी। अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी हो और आप उसे शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है।